नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत के उस अध्याय की बात करने जा रहे हैं जो हमें सिखाता है कि दुख भी भगवान से मिलने का रास्ता बन सकता है। आज की कथा है श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 8 माता कुंती की अमर प्रार्थना। कथा शुरू करने से पहले आप सभी का अपने पौराणिक लाइफ लेसन्स चैनल में हृदय से स्वागत है, जहां हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडव जीत चुके हैं, पर उनका हृदय शांति से भरा नहीं है। हस्तिनापुर की भूमि पर विजय है, पर आकाश में करुणा छाई हुई है। चारों ओर मौन है, और उसी मौन में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदा लेने की तैयारी कर रहे हैं। तभी आगे बढ़ती हैं माता कुंती। माता कुंती के नेत्रों में आंसू हैं, पर वे आंसू कमजोरी के नहीं, भक्ति के हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को निहारते हुए कहती हैं, हे कृष्ण, आप स्वयं परम सत्य हैं, फिर भी संसार आपको पहचान नहीं पाता। संसार की भूल। वो कहती हैं, कुछ लोग आपको साधारण मनुष्य समझते हैं, कुछ लोग आपको राजनीति का नायक मानते हैं, कुछ लोग आपको अपना रिश्तेदार समझते हैं, पर आप तो स्वयं साक्षात परमात्मा हैं। माता कुंती वो प्रार्थना करती हैं जो संसार को चौंका देती है। वो कहती हैं, हे प्रभु, हमें बार बार विपत्ति दें। हाँ, वो सुख नहीं मांगती, वो दुख मांगती है, क्योंकि वो जानती हैं कि जब दुख आता है तभी मनुष्य भगवान को याद करता है। सुख में भगवान भूल जाते हैं, पर दुख में भगवान ही सहारा बनते हैं। भक्ति का स्वरूप। माता कुंती कहती हैं, हे कृष्ण, मेरी भक्ति आपकी ओर उसी प्रकार निरंतर बहती रहे जैसे गंगा समुद्र की ओर बहती है। न उन्हें मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, उन्हें केवल भगवान का प्रेम चाहिए। भगवान का वास्तविक स्वरूप। माता कुंती कहती हैं, हे प्रभु, आपका सौंदर्य आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। आप कमल नयन हैं, श्याम वर्ण हैं, करुणामय हैं, पर आपका वास्तविक स्वरूप केवल भक्त ही समझ सकता है। संसार का सत्य। माता कुंती हमें समझाती हैं, ये शरीर नश्वर है, ये संसार अस्थायी है, ये संबंध क्षणिक है, पर भगवान शाश्वत हैं। भगवान श्री कृष्ण माता कुंती की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि ये भक्ति किसी स्वार्थ से नहीं, केवल प्रेम से भरी है। मित्रों, श्रीमद् भागवत का ये अध्याय हमें सिखाता है, दुख भगवान से दूर नहीं करता, दुख भगवान के पास लाता है। परीक्षा जीवन को तोड़ने नहीं, जगाने आती है। और अब आज का जीवन मंत्र। पहला, भगवान को पाने के लिए जीवन बदलना जरूरी नहीं, दृष्टि बदलना जरूरी है। दूसरा, जो सुख में भगवान को याद करता है वो आभारी है, और जो दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ता वो सच्चा भक्त है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य करें। हरे कृष्णा।